प्रदेश में लगातार बढ़ रही घटनाएं अब विपक्ष के लिए बैठे बैठाए एक मुद्दा दे गई हैं। शुक्रवार की शाम प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं देवरी विधायक हर्ष यादव ने एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नगरवासी मौजूद रहे। कैंडल मार्च नगर पालिका चौराहे से शुरू होकर बस स्टैंड पर गांधी जी की स्मृति के पास समाप्त हुआ। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश सहित जिले में भी इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं जो निंदनीय है। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहेली कमलेश साहू भी शामिल हुए। के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होकर और नगर पालिका चौराहे से परम पूज्य महात्मा गांधी के चरणों में यहाँ कैंडल मार्च निकाल के हम लोग ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कंस मामा की सरकार में, शिवराज सिंह की सरकार में जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार करने के बाद उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ये अपराध बढ़े हैं माताओं बहनों के ऊपर, उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और दिल्ली में जो दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे हैं बड़ी संख्या में पिछले 2 महीने से, और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में नरेंद्र मोदी की निरंकुश सरकार, ये कहना चाहिए इनकी निरंकुश सरकार इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, और वहाँ कड़कड़ाती ठंड में 60 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है। हम सभी इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और उन किसानों के समर्थन में जन जन पूरे देश के अंदर, चाहे देवरी हो चाहे पूरा सागर जिला हो, सारा देश उन किसानों के साथ खड़ा है, उन महिलाओं के साथ खड़ा है। महिलाओं के सम्मान में हम तुम्हारे साथ हैं, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कृत्य की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और लगातार मध्य प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, उसको जगाने के लिए और नारी के सम्मान में, हमारी बहन बेटी के सम्मान में हम लोगों ने कैंडल मार्च रखा है। खासतौर से उन बहन बेटियों जिनके साथ दुष्कृत्य की घटनाएं हुई हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया है। साथ ही वो हमारे किसान साथी जो अपनी जायज मांगों के लिए जो कृषि कानून, काले कानून आए हैं, देश के लिए थोपे गए हैं, किसानों ने अपने जीवन दान दिया है, नौशार किया है, उन्हें आत्महत्या की है, उनके लिए मृत आत्माओं की शांति के लिए हम लोगों ने एक कैंडल मार्च रखा। मासूम बेटियों से लेकर महिलाओं के साथ जो दुष्कृत्य की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन गाँवों के बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, देश संसार है, मध्य प्रदेश संसार है। 15 वर्ष का कार्यकाल भी हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह के न्याय अत्याचार हुआ है, सबने देखा और महसूस किया है। मध्य प्रदेश महिलाओं के दुष्कृत्य के मामले में नंबर 1 था। आज हालत ये है कि 15 महीने के कार्यकाल जो हमारा आपका कार्यकाल था, कमलनाथ जी की सरकार थी, लोग तुलना कर रहे हैं 15 वर्ष का शिवराज सिंह मामा का कार्यकाल, कंस मामा का कार्यकाल, और 15 महीने का कमलनाथ जी का सरकार का कार्यकाल, जहाँ पर दुष्कृत्य महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, लगातार सम्मान को बरकरार करने का काम किया जा रहा था। और आज 10 महीने के शिवराज सिंह के कार्यकाल में लगातार बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कृत्य